गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी ने आसाम पुलिस की जानिब से अपनी गिरफ्तारी के मामले में अब मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदी हमला किया है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए जिग्नेश ने कहा कि पीएमओ में बैठे कुछ भक्तों ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज इसलिए कराई क्योंकि मैंने पीएम मोदी को हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कॉल देने की दरख्वास्त की थी। पीएमओ में बैठे गॉडसे के कुछ भक्तों के द्वारा मुझ पर जो एफआईआर हुए उसके ऊपर मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुजरात में पिछले 8-10 सालों के दौरान 2-4 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं। 1-2 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। गुजरात में मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया। आई रिपीट, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,75,000 करोड़ है, उतना ड्रग्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रग्स पकड़ा गया, पत्रकार साथियों आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गौतम अदानी साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। गुजरात भाजपा की एक दलित समाज की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ लगातार बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। दिस इज डिस्कस्ड इन द असेंबली ऑफ गुजरात। गुजरात की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गॉडसे के भक्तों ने इतने संगीन 2 एफआईआर मुझ पर कर दिए। What does it show? ये क्या दिखाता है? गुजरात की सरकार, प्रधानमंत्री और देश की मोदी सरकार की मंशा क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है? 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, उसमें आप किसी की जांच नहीं करना चाहते। एक दलित महिला भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाती है, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। 1-2 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने केवल एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट का कंटेंट क्या है? मैंने केवल यही कहा कि गुजरात के हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल, इन 3 जगह पर जहां पर कम्युनल टेंशन हुआ है, कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, तो चूंकि जब प्रधानमंत्री गुजरात से है और वो गुजरात के दौरे पर है, गुजरात आने वाले हैं, तो मैं उनको विनती करता हूं कि महात्मा का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी साहब, इस कम्युनल इश्यूज को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं तो प्लीज शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मैंने उनको यही अपील किया है कि आप गुजरात की जनता को कहें कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए। क्या इस देश में शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे? ये कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? गर्मी के मौसम में ठंडक के साथ ताजगी बख्श 51 रेनबो आइसक्रीम अब आपके अपने शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में लीजिए कलरफुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। असली दूध मलाई से तैयार, बादाम, काजू, पिस्ता, वैनिला, केसर के अलावा हर फ्लेवर और साइज में दस्तयाब। दोस्तों के साथ शॉपिंग या फैमिली के साथ आउटिंग, एक बार जरूर तशरीफ लाइए। 51 रेनबो आइसक्रीम, बिसाइड जमात खाना, चिराग अली लेन, एबिट्स।